क्लास 9th में जो चैप्टर 2 है पॉलिनॉमियल, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो यह एक तरह से अलजेब्रा का पोर्शन है। तो पिछले क्लासों में आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, जिसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो आप ये भी पढ़े होंगे आइडेंटिटीज़, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये सब आप पिछले क्लासों में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े होंगे। और इस क्लास में हम पॉलिनॉमियल्स का कुछ विशेष तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसे हम पॉलिनॉमियल्स कहेंगे। तो इस क्लास में आप रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम भी पढ़ेंगे और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स भी पढ़ेंगे। तो पॉलिनॉमियल्स क्या होता है? तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स और ओनली होल नंबर्स इज कॉल्ड ए पॉलिनॉमियल। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कुछ यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं, तो जैसे हम लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स हैं, आप देख रहे हैं। और यहाँ जो वेरिएबल है वो यक्स है। तो यहाँ यक्स के वेरिएबल्स आप देखिए, तो यक्स का पावर यहाँ पे 2 है, इसी तरह यक्स का पावर दूसरे टर्म में 1 है, और यहाँ एक्स का कोई पावर नहीं है, यानी एक्स का पावर 0 है। तो यहाँ जो भी एक्स के पावर्स हैं वो क्या है? तो होल नंबर्स हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं। इसी तरह और भी हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। इस वाले में भी देखिए, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी x का पावर 3, 2, 1 और यहाँ 0। तो ये सभी जो पावर्स हैं ये होल नंबर्स हैं। तो इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम जो है पॉलिनॉमियल्स कहेंगे। द जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनॉमियल कैन बी रिटन एज px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an xn। यहाँ पे जो a0, a1, a2 और an है, ये रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। एंड जो n है, n जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, या हम कहें कि होल नंबर्स हैं। ठीक है, और होल नंबर्स। ठीक है। तो इस तरह से पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कुछ ऐसे पॉलिनॉमियल जो जिसे हम पॉलिनॉमियल नहीं कर सकते हैं। जैसे हम कहें a2x प्लस 3/x। ज़रा इस एक्सप्रेशन को देखिए, 2x प्लस 3/x। तो यहाँ पर देखिए 2x तो ठीक है, x का पावर 1 ही है, लेकिन यहाँ पर जो x है इसका पावर 1 नहीं है। जैसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इंटू एक्स का पावर -1। तो यहाँ पर चूँकि x का पावर निगेटिव हो जा रहा है, निगेटिव इंटीजर हो जा रहा है, इसलिए इसको हम पॉलिनॉमियल नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हम कहें √x प्लस 1/√x। तो आप जानते हैं कि जो √x है तो उसको पावर के रूप में यदि लिखा जाए तो हम लिखते हैं x का पावर 1/2 प्लस 1/x का पावर 1/2। तो यहाँ पर x के पावर आप देखिए यहाँ पे 1/2 है, जो कि एक इंटीजर नहीं है, एक फ्रैक्शन है। तो इस स्थिति में यह भी जो है पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ठीक है, नॉट ए पॉलिनॉमियल। तो इस तरह से आप पॉलिनॉमियल की आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसके आधार पर? तो x के पावर्स के आधार पर। तो x के जो सभी पावर होने चाहिए वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, या हम कहें कि होल नंबर्स होने चाहिए। नेक्स्ट, टर्म्स, कोएफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको डिफाइन करना ज़रूरी है। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो यहाँ इस पॉलिनॉमियल में इसको हम px लिख सकते हैं। पॉलिनॉमियल का नोटेशन px से होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो टर्म्स है, यहाँ टर्म्स की संख्या यहाँ पे 3 है, टर्म्स 3 है। और ये 3 टर्म्स कौन कौन से हैं? यहाँ लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, फिर है आपका 3x, और जो थर्ड टर्म है वो है 4। यहाँ 3 टर्म्स हैं।
अब कोएफिशिएंट देखना है, तो कोएफिशिएंट यहाँ पे 2x² में जो x² का वो कोएफिशिएंट है वो 2 है। इसी तरह दूसरे टर्म में x का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है और यहाँ 4, तो 4 कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, या कह सकते हैं कि 1 है। अब यह है कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल देखने के लिए यहाँ इसको आप देखिए ध्यान से, तो x का पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 0 है। तो सबसे अधिक जो पावर रहता है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल होता है। तो x का मैक्सिमम पावर 2 है, अतः यहाँ पे कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज़ 2। क्यों? क्योंकि x का पावर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल मतलब वन टर्म पॉलिनॉमियल, जैसे हम लिखे हैं 4x, एक पॉलिनॉमियल हमने 4x लिखा, तो इसमें केवल वन टर्म है इसलिए 4x मोनोमियल कहलाएगा। इसी तरह हमने कहा जो x² सिंगल टर्म है तो इसको ये भी मोनोमियल होगा। हम कहें 3x/2, यह भी सिंगल टर्म है तो ये मोनोमियल के एग्जाम्पल्स। हम लिख दें 4, तो ये भी एक आपका मोनोमियल है। ठीक है, तो ए पॉलिनॉमियल इन विच द नंबर ऑफ टर्म इज़ 1 इज़ कॉल्ड मोनोमियल। इसी तरह बाइनोमियल में 2 टर्म वाले पॉलिनॉमियल को बाइनोमियल कहते हैं। जैसे हम कहें x+2, ये पॉलिनॉमियल है जिसमें 2 टर्म है, एक x है एक 2 है, तो ये आपका बाइनोमियल है। x² - 9, इसी तरह y² + 4, तो ये सब 2 टर्म्स वाले जो आपके पॉलिनॉमियल है इसको हम बाइनोमियल कहेंगे। इसी तरह ट्राइनोमियल मैंने 3 टर्म्स जो पॉलिनॉमियल है, जैसे x², 2x + 3, इसमें आप देख रहे हैं 3 टर्म्स हैं इसलिए इसको ट्राइनोमियल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कांस्टेंट एंड जीरो पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल एंड जीरो पॉलिनॉमियल। जैसे कोई हम केवल यदि केवल हम कांस्टेंट टर्म पॉलिनॉमियल, जैसे हम लिख दें एक पॉलिनॉमियल 4, ठीक है, इसको पॉलिनॉमियल कहेंगे, या 2 या 3/2, मतलब जिसमें कोई भी वेरिएबल्स ना हो। तो ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, केवल एक नंबर्स रहते हैं, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहते हैं। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो। इसी तरह से जीरो पॉलिनॉमियल, तो जो जीरो होता है, तो जीरो को यदि केवल जीरो दिया है तो इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनॉमियल। ठीक है, दूसरी चीज़ कि कांस्टेंट जो पॉलिनॉमियल है इसमें चूँकि कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ये 0 होती है, 0। ठीक है, और डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल इज नॉट डिफाइंड। मतलब यदि जीरो पॉलिनॉमियल है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल तो क्या होगा, 0 होगा, और डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनॉमियल तो वो डिफाइंड नहीं है, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनॉमियल। तो ये पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनॉमियल। जैसा कि एग्जांपल हम ले सकते हैं 4x + 2, यह पॉलिनॉमियल हम लेते हैं, तो यह इसमें x का पावर चूँकि 1 है यहाँ पर, और ये 2 में x का पावर 0 है, यानी इसकी डिग्री जो है 1 होगी। तो इस तरह के पॉलिनॉमियल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल कहेंगे। ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे y² + 4, सॉरी y नहीं लेते हैं, y + 4, ये y + 4, तो यहाँ भी जो y का डिग्री है 1 है, तो इसको हम लीनियर पॉलिनॉमियल कहेंगे। ये पावर कुछ नहीं है, यहाँ y + 4 है। इसी तरह z 2z, तो यहाँ 2z हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये z है,
तो 2z भी एक्स जेड का पावर 1 है, तो इसको भी हम लीनियर पॉलिनॉमियल कहेंगे। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जैसा कि हम एग्जांपल ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें देखिए तो x का जो पावर है 2 है मैक्सिमम पावर, और यही डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल है। तो यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 2 है, इसलिए इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहेंगे। और भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो इस पॉलिनॉमियल की भी डिग्री आप देख रहे हैं 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो यह भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका पढ़ना है ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इज़ कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। जैसा कि एग्जांपल ले सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 27। तो यहाँ पर x का पावर देख रहे हैं 3 है, तो इसकी डिग्री 3 होगी, इसलिए क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। और भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ भी चूँकि x का पावर 3 है, इसलिए डिग्री 3 होगा, और यह एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ए पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4 इज़ कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जांपल x पावर 4 माइनस 16। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें डिग्री इस पॉलिनॉमियल की 4 है, इसलिए इसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहेंगे।